हेलो माय डियर यंग फ्रेंड्स, डॉक्टर राम पंजवानी के इस लोकप्रिय चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं पद परिचय। यह पद परिचय कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सीबीएसई में और अन्य बोर्ड जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और बाकी अनेक बोर्डों के सिलेबस में कक्षा 9 और 10 के सिलेबस में सम्मिलित है। तो इस वीडियो के द्वारा आपको पद परिचय का ज्ञान मिलेगा, पद परिचय आप समझ पाएंगे और परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय। क्योंकि पद परिचय अनेक पदों का दिया जा सकता है तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बनाया है। पहले भाग में आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और दूसरे भाग में बाकी शब्दों का पद परिचय आप सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले और वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे पढ़कर परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो बात करते हैं पद परिचय की। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पद क्या होता है। वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सबको पद कहते हैं। अर्थात अगर कोई संज्ञा शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, तब वो संज्ञा न कहकर संज्ञा पद कहलाता है। अगर वाक्य में किसी विशेषण का प्रयोग किया गया है तो अब उसे विशेषण न कहकर विशेषण पद कहेंगे और ऐसे ही क्रिया को क्रियापद और अन्य शब्दों को भी वैसे ही पद कहते हैं। इन पदों का जब हम परिचय देते हैं तब इसे पद परिचय कहते हैं। तो पद परिचय क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात उस पद के विषय में हमें जानकारी देनी है, उसका लिंग, वचन, उसका काल, उसके भेद बताना ही पद परिचय कहलाता है। तो हम चालू करते हैं विकारी शब्दों के पद परिचय से। और विकारी शब्दों में सबसे पहला शब्द होता है संज्ञा। आप सभी इससे परिचित हैं क्योंकि पिछले कई सालों से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक व्यक्ति के नाम को या एक वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जिस नाम के उच्चारण से हमें अनेक वस्तुओं का पता चलता है। और संज्ञा का तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसे नामों को कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, बस सिर्फ उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे बेईमानी, ईमानदारी, मिठास, खटास आदि। तो ये था संज्ञा और संज्ञा के भेद। और अब हम परिचय प्राप्त करेंगे संज्ञा का, कि संज्ञा का पद परिचय कैसे लिखते हैं। संज्ञा का पद परिचय देने के लिए मित्रों आपको कारकीय चिन्ह अर्थात कारक याद करने होंगे, क्योंकि संज्ञा किस कारक के साथ में प्रयोग की गई है इसका आपको परिचय देना होगा। तो ये जो मैंने चार्ट अभी दिया था ऊपर, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको याद करना पड़ेगा, वैसे कक्षा 8 में आप लोगों ने याद किया होगा। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं संज्ञा शब्द के पद परिचय की। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है? माँ ने नौकर से सब्जी मंगाई। अब हमें इस वाक्य के अंदर नौकर का परिचय देना है। नौकर शब्द यानी नौकर संज्ञा पद का परिचय देना है। तो हमें इसमें क्या क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ये नौकर शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मित्रों ये जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 2 इसका लिंग बताना होगा, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तीसरा हमें इसका वचन बताना होगा, तो ये एक वचन शब्द है। अब जैसा मैंने कहा था कि कारक का जो चार्ट है आपको याद करना होगा, तो हमें कारक बताना होगा। तो ये जो शब्द है ये अपादान कारक में दिया गया है और ये इस वाक्य के अंदर गौण कर्म का प्रकार्य कर रहा है। वास्तव में ये कर्म का प्रकार्य कर रहा है, लेकिन कर्म में भी 2 भेद होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। ये मैं आपको कर्म के विषय में बताऊंगा जब कर्म का पद परिचय दूंगा। तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? मोहन ने अपने भाई के लिए मिठाई खरीदी। इस वाक्य में हमें मोहन का परिचय देना है। तो आप सब जानते हैं जो एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मोहन का क्या पद परिचय होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और यहाँ पर कर्ता जो है
इसका प्रकार्य कर रहा है मोहन, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कर्ता कारक में। और दूसरी बात, अब ये खरीदना जो क्रिया है, मिठाई खरीदी, इसके लौकिक कर्ता का प्रकार्य करता है। लौकिक कर्ता का प्रकार्य क्या होता है और लौकिक कर्ता क्या होता है? जो व्यक्ति हमें क्रिया करता हुआ अपने समक्ष दिखाई देता है उसे हम लौकिक कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये लौकिक कर्ता का प्रकार्य कर रहा है कौन? मोहन। ठीक है, अब हम प्रारंभ करेंगे सर्वनाम शब्दों का परिचय। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब मित्रों, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं और हम, यानी कि बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसे वक्ता भी कहा जाता है, बोलने वाला। मैं और हम ये उत्तम पुरुष होते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं उसके लिए तुम या आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, अर्थात श्रोता, सुनने वाला। तीसरा इसका सर्वनाम का भेद होता है अन्य पुरुष। वह और वे, वह एक वचन में और वे बहुवचन में। तो हम जिसके विषय में बात करते हैं उसे सर्वनाम का अन्य पुरुष कहते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद हैं उसमें पहला है पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सर्वनाम के दूसरे भेद कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके उदाहरण है यह और वह। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण है कोई और कुछ। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके लिए हम कौन और क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जितने भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो सारे के सारे इस प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। नंबर 5 भेद होता है संबंधवाचक, जो 2 शब्दों के संबंध को बताता है। इसके लिए जो, जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छठवां और आखिरी जो सर्वनाम का भेद है वो है निजवाचक। इसके लिए हम स्वयं, अपने आप, खुद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सर्वनाम का पद परिचय देखते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहला उदाहरण है आपने मुझे कल बुलाया था। इसमें हमें आपने शब्द का प्रयोग करके पद परिचय देना है। तो आपने का परिचय लिखेंगे। यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक है और उसमें मध्यम, यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए आपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमें इसमें बताना है वचन कौन सा है। तो इसमें एक वचन है। अब इसमें आदर सूचक है, इसलिए आपकी जगह आपने कारक का प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक में है। ठीक है, और बुलाना क्रिया के लौकिक कर्ता के का प्रकार्य कर रहा है। दूसरा वाक्य है वह स्वयं खाना बना सकती है। इस वाक्य में हमें वह शब्द का परिचय देना है। तो वह शब्द का परिचय कैसे देंगे? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो वह शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन कर्ता कारक है और बनाना क्रिया के लौकिक कर्ता का प्रकार्य कर रहा है। अब हम देखेंगे तीसरा उदाहरण, इस घर में कौन रहता है। इस वाक्य में हमें इस शब्द का प्रयोग देना है। तो इस शब्द का प्रयोग देते समय हमें क्या क्या लिखना होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, अधिकरण कारक, क्योंकि वो घर में रहता है, में शब्द का प्रयोग हुआ है, और स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रकार्य कर रहा है। ये जो शब्द है इस, ये किसका कार्य कर रहा है? स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रकार्य कर रहा है। और चौथा उदाहरण है मुझसे कौन मिलना चाहता था। इसमें हमें कौन शब्द का पद परिचय देना है। सबसे पहले तो लिखेंगे कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। ये सर्वनाम का प्रश्नवाचक भेद है। तो हम लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्ता कारक में, और मिलना चाहता है क्रिया के कर्ता का प्रकार्य। अब हम बात करेंगे विशेषण की। तो सबसे पहले ये जान लें कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। विशेषण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल विशेषण और प्रकार्यात्मक विशेषण। अब ये मूल विशेषण कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण ही होते हैं और कोई और कार्य नहीं करते हैं, उन्हें मूल विशेषण कहा जाता है। तथा प्रकार्यात्मक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो कोई और शब्द होते हैं लेकिन
विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने के कारण वो विशेषण का कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे मूल विशेषण कौन कौन से होते हैं और प्रकार्यात्मक विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो मूल विशेषण के 3 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की गुण संबंधी विशेषता बताते हैं, जैसे छोटा, काला, सुंदर। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हमें वस्तु की मात्रा के विषय में जानकारी देते हैं, कैसे लीटर, मीटर, किलोमीटर। और इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन सा होता है? 2 लीटर, 7 लीटर, 6 लीटर, जिसके साथ में निश्चित संख्या दी होती है। अनिश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जिनका निश्चित परिमाण नहीं दिया जाता है, थोड़ी दाल, ज्यादा दूध आदि। नंबर 3 का भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। इसे हम गिनती भी कहते हैं, जैसे 4, 20, 50। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 10 साल, चौथा बच्चा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ केले, काफी लोग आदि। तो अब हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक विशेषण की कि प्रकार्यात्मक विशेषण क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण नहीं होते, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। लेकिन ये संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम ये विशेषण के स्थान पर आकर विशेषण का प्रकार अर्थात विशेषण का कार्य करते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं। नामिक विशेषण, जब कोई संज्ञा शब्द विशेषण की तरह कार्य करता है तब इसे नामिक विशेषण कहते हैं। क्योंकि संज्ञा को नाम कहते हैं, इसलिए इस विशेषण को नामिक विशेषण कहा जाता है। नंबर 2, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करता है तब इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे वह लड़की। अब वह सर्वनाम है लेकिन लड़की के पहले आकर यह विशेषण का कार्य कर रहा है। तुम्हारा भाई, जैसे भाई तो संज्ञा शब्द है लेकिन इसके आगे आ गया है सर्वनाम और यह विशेषण की तरह काम कर रहा है। तीसरा भेद होता है प्रकार्यात्मक विशेषण का, वो होता है क्रियात्मक विशेषण। जब कोई क्रिया शब्द विशेषण की तरह कार्य करता है तब उसे क्रियात्मक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द के पहले कोई क्रिया आ जाए और विशेषण की तरह काम करे तो इसे क्रियात्मक विशेषण कहते हैं। चलिए अब इनके भेदों की चर्चा करते हैं। कर ली, अब हम लोग इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, छोटे बच्चे ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब हमें इसमें पद परिचय देना है छोटे शब्द का, जो कि बच्चे की विशेषता बता रहा है। तो देखिए इसका पद परिचय किस प्रकार लिखते हैं। छोटे गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, और बच्चा विशेष्य के गुण बताने का प्रकार्य कर रहा है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? बच्चा। और अब हम इसी वाक्य में आधा लीटर की भी विशेषता बताएंगे। आधा लीटर क्या कर रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है। तो आधा लीटर का पद परिचय कैसे देंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक वचन, और दूध विशेष्य की मात्रा बताने का प्रकार्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कल मेरा नौकर चलती कार से गिर गया। अब हम इसमें उदाहरण देंगे, मेरा शब्द का परिचय देंगे। मेरा जो शब्द है विशेषण उसका परिचय देंगे। तो मेरा का परिचय कैसे लिखेंगे? सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, और नौकर विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं। आपके बड़े लड़के ने उस लड़की से क्या बात की। इस वाक्य में हम बड़े शब्द का परिचय देंगे। तो बड़े शब्द विशेषण हैं, इसका परिचय कैसे देंगे? गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, और बेटे विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार्य। इसी वाक्य में एक और शब्द है, जैसे उस, हम उसका परिचय देंगे। उस क्या कर रहा है? लड़की शब्द की विशेषता बता रहा है। तो इसका पद परिचय कैसे देंगे? उसका पद परिचय देंगे सार्वनामिक विशेषण। लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण में भी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, इसका ध्यान रखेंगे। एक वचन, लड़की विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार्य। दूसरा शब्द है क्या इसी वाक्य में, इसका पद परिचय देखते हैं। प्रश्नवाचक, ये भी सार्वनामिक विशेषण है लेकिन ये उसका भेद है प्रश्नवाचक। एक वचन, बात विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार्य। चौथा वाक्य है कुछ लोग रात की बस से आएंगे। इस वाक्य में हमें कुछ शब्द का पद परिचय देना है। कुछ शब्द का पद परिचय इस प्रकार। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण,
पुल्लिंग, बहुवचन, लोग विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार्य। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द का पद परिचय सीख गए होंगे। अब हम मिलेंगे पद परिचय के वीडियो के दूसरे भाग में, जिसमें हम बाकी के शब्दों का पद परिचय सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।